श्री कृष्ण ने राधा जी से विवाह क्यों नहीं किया था? आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह नहीं किया? दोस्तों, भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर कई बार अवतार लिया और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी ने भी अवतार लेकर अपने पति का पूर्ण रूप से साथ दिया। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया तो माता लक्ष्मी जी ने सीता बनकर के पृथ्वी पर जन्म लिया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने द्वापर युग में देवी रुक्मिणी के रूप में अवतार लिया और श्री कृष्ण जी के साथ अपना जीवन यापन किया। लक्ष्मी जी रुक्मिणी के रूप में विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। जब रुक्मिणी का जन्म हुआ उसके कुछ महीने बाद पूतना नाम की राक्षसी रुक्मिणी को मारने के लिए राजा के महल में जा पहुंची। यह राक्षसी वही राक्षसी थी जिसमें कंस के कहने पर श्री कृष्ण को अपना जहरीला स्तनपान करवाया और उसके बाद श्री कृष्ण ने पूतना राक्षसी को ही मौत के घाट उतार दिया था। पुराणों की माने तो पूतना राक्षसी अपना स्तनपान रुक्मिणी जी को भी करवाना चाहती थी, लेकिन वो जैसे ही स्तनपान कराने के लिए वह राजा के महल में रुक्मिणी के पास गई तभी कई लोग रुक्मिणी के पास महल में आ गए। जब पूतना को ये जानकारी हुई कि लोग महल में आ गए हैं तब पूतना रुक्मिणी को अपने साथ लेकर के आकाश में उड़ गई। यह देख कर के लोगों के होश उड़ गए और वह पूतना राक्षसी के पीछे कुछ दूर दौड़े, लेकिन वो राक्षसी बहुत ऊंचे उड़ गई थी। इतना ऊंचे उड़ता देखकर के सभी ने रुक्मिणी के जीवित रहने की आश छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब पूतना रुक्मिणी को मार डालेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ जब पूतना आकाश में काफी ऊंचाई पर थी तब रुक्मिणी जी ने अपना बल दिखाना शुरू किया और वह आकार में काफी बड़ी होती चली गई, जिसके कारण उनका वजन काफी बढ़ गया था। इसके बाद पूतना राक्षसी को रुक्मिणी जी का वजन सहन नहीं हुआ और उन्होंने देवी रुक्मिणी को नीचे छोड़ दिया। पूतना के हाथ से छूटने के बाद रुक्मिणी आसमान से पृथ्वी पर नीचे आकर के एक सरोवर पर कमल के फूल पर आकर के विराजमान हो गई थी। मित्रों, इसी राक्षसी की वजह से विदर्भ राज्य की राजकुमारी रुक्मिणी एक छोटे से गांव बरसाना के पास एक सरोवर में कमल के ऊपर जाकर के गिर गई थी। उसी समय बरसाना के एक निवासी रिजवान अपनी पत्नी कीर्ति देवी के साथ उस सरोवर के किनारे से गुजरे, तभी उन दोनों पति पत्नी की नजर उस सरोवर के एक कमल के ऊपर विराजमान रुक्मिणी पर पड़ती है। तब बृजवान और उनकी पत्नी ने रुक्मिणी को उठा लिया और अपने साथ लेकर के चले गए और उनको अपनी बेटी बना लिया। बेटी बनकर वह उसका पालन पोषण करते हैं और इस प्रकार रुक्मिणी का नाम राधा रख देते हैं। राधा जी जब बड़ी होती है तब उनकी मुलाकात कृष्ण जी से होती है और दोनों में अटूट प्रेम हो जाता है और दोनों ही अपनी बाल लीलाओं को करते हैं। इसके बारे में तो आपको अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त ही होगी और आप ये भी जानते होंगे कि कुछ समय बाद ना चाहते हुए भी श्री कृष्ण जी राधा जी को छोड़ करके द्वारिका चले जाते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने ये सोचते हैं कि जब वे वापस आएंगे तो वे अपनी प्यारी राधा के साथ विवाह कर लेंगे और उनको अपनी पत्नी बना लेंगे। लेकिन जब श्री कृष्ण जी द्वारका चले जाते हैं उसके कुछ समय बाद विदर्भ के राजा भीष्म को ये पता चल जाता है कि राधा ही उनकी बेटी रुक्मिणी है, तो वे बरसाना जाकर अपनी बेटी को लेकर अपने महल में आ जाते हैं। विदर्भ राज्य भगवान श्री कृष्ण के हितैषी नहीं थे, इसलिए वह लोग देवी रुक्मिणी की शादी किसी दूसरे राजा से करवाना चाहते थे। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तब उन्होंने अपनी रुक्मिणी जो कि राधा भी थी उनसे विवाह करना चाहा, लेकिन उनको विवाह की स्वीकृति नहीं मिली। तब कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कर लिया था और उनको अपनी पत्नी बना लिया। इस प्रकार पुराणों की माने तो राधा और रुक्मिणी दोनों एक ही थी, इसलिए श्री कृष्ण ने जब रुक्मिणी से विवाह किया तो वे राधा से विवाह कैसे कर सकते थे, क्योंकि दोनों तो एक ही थी। और पुराणों में भी श्री कृष्ण जी और राधा जी के नाम के समय रुक्मिणी जी का कोई नाम नहीं आता और जब भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मिणी जी के साथ विवाह कर लेते हैं तो उसके बाद राधा जी का भी कोई नाम नहीं आता है, क्योंकि दोनों एक ही मानी जाती हैं। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब